जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में सत सत नमन। आज 18 मई बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की पुण्यतिथि। आज हम उनसे एक गुहार लगाते हैं कि इस मौजूदा समय इस परिस्थिति में जिस तरह लोग हाहाकार में फंसे हुए हैं, आपकी दया मेहर हमारे ऊपर बने और हम इस विकट परिस्थिति से निकल के बाहर आ सकें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब तक इस धराधाम पे रहे, परिस्थितियाँ बिगड़ी तो बिगड़ी, लेकिन इतनी कभी नहीं बिगड़ सकी कि जिस तरह आज बिगड़ी हैं। संत महापुरुष जब तक इस धराधाम पे रहते हैं, धराधाम पर ऐसी परिस्थितियां आने नहीं देती। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि संत महापुरुषों से यह धरती विहीन हो चुकी है, लेकिन इतना अवश्य कहता है कि जो शक्ति बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास थी, उस शक्ति का आज लोगों को कमी महसूस हो रही। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने शिष्यों की हमेशा संभाल करते हैं। इसका मौजूदा समय में प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को जगह जगह सत्संगी जनों को मिल रहा। आज हम उनसे इतनी गुहार करेंगे कि हम आज इस विकट परिस्थिति में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। भारतवर्ष के साथ साथ पूरा देश इस महामारी में फंसा हुआ है। ए मेरे मालिक, ऐ हुजूर, आप अपनी दया मेहर अपने रहमो करम से नवाज कर इस विकट परिस्थिति से हमें उबारें। आपके सिवा इस जहान में कोई सहारा नहीं है। आपने अगर हाथ न थामा तो फिर ये कश्ती किस किनारे लगेगी, इसका भरोसा ही नहीं कि इस जलजले में ध्वस्त हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। मालिक के श्री चरणों में एक वंदना करते हुए अपनी बातों को शुरू करता हूँ। बार बार करु बंदगी, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव अनाम। तुमको समर्थ जान के सविनय करूं पुकार, भाग्यहीन मैं क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुम सा दाता कोई नहीं, सबको लीन होता, मुझे अपराधी दीन की अभी न आई बार। मैं तड़पूं तुम दरस को जैसे चंद चकोर, शीप चाहे जिन स्वाति को, मोर चाहे घन घोर। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की इस पुण्यतिथि पर सभी सत्संगी जनों को हमारा सादर जय गुरुदेव। आपसे निवेदन है कि बाबा जी के वचनों को या तो आप सुन चुके हो, लिपिबद्ध तरीके से पढ़ चुके हो, या किसी अन्य संसाधनों से आप उन बातों को जान चुके हो। उन बातों पर अमल करो। मौजूदा समय इतना खतरनाक जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। इस पर ध्यान रखते हुए आप बाबा जी के एक एक वचन पर चलिए। मौजूदा समय कैसे चला जाएगा
इसका आपको खबर तक नहीं होगा। बाबा जी ने जो जो बातें और जब जब कही, स्थिति परिस्थिति वैसी हमारे सामने अब आती दिख रही। अभी इससे ज़्यादा विकराल परिस्थिति आएगी। हमें और आपको बस बाबा जी पर विश्वास रख करके अपने जीवन को चलाना है। चीज़ें कुछ नहीं बिगड़ी और न बिगड़ेंगी अगर उस मालिक का हमने दामन थामे रखा, तो हमारा दीन और दुनिया सब बनी रहेगी। अगर हम अपने चतुर चालाकी में गए तो हमारा भी इन संसारियों की तरह हाल हो सकता है। आप बाबा जी पर एक टक नज़र लगाए रखें, सुमरन ध्यान भजन में समय देते रहें। आप ही लोग, आपकी ही शिकायतें रहती थी कि मालिक क्या करें, समय नहीं मिलता। सुबह से लेकर शाम तक अपने दफ्तर और काम में बिजी रहता हूँ, समय नहीं मिलता कि भजन करूँ। आप इस समय में अपनी रूह की कमाई के लिए, अपनी रूहानियत की दौलत को पाने के लिए मेहनत करिए, इसका सदुपयोग करिए। आपके मस्तिष्क में बस एक बात बसनी चाहिए कि हमारा रखवाला इतना मजबूत है कि ये तूफान हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो आप यह मान के चलो कि आपका कुछ नहीं होगा। दुनिया की तरह बाहरी चीज़ों में फंसे रहे, आडंबर को सुन कर के पागल बने रहे, तो दुनिया का क्या बिगड़ा है, उससे ज़्यादा आपका बिगड़ेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के सविनय निवेदन के साथ विनती है कि आपके पास वो दौलत है जिस दौलत का मूल्य इस दुनियावी चीज़ों से नहीं लगाया जा सकता। आप उस खजाने को समझो, आप उस राह पे चल निकलो जिस राह से आपको अपनी मंजिल मिल सके। उस मालिक ने जो जन्म दिया है, उस दौलत से इस जन्म को सार्थक बना डालो। आपको तो मालिक ने माला माल कर दिया है, आंखें खोलने की ज़रूरत है। आंखें खुल गई आपकी तो समझो कि सब कुछ मिल गया। वह सतगुरु जो आपको नाम दान दिया है, आपके साथ हर दम हर कदम पर साथ देता है। इसको महसूस करने का इस वक्त से अच्छा कोई वक्त नहीं मिलेगा। आप हाथ जोड़ के उस मालिक से एक ही विनती करो कि हे परम पिता परमेश्वर, आपने जो ये समय, ये परिस्थिति में हमको रखा है और सुरक्षित रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करते हुए उसके बताए हुए रास्ते पे चल निकलो। जब आप रास्ते पे चलोगे तो आपको महसूस होगा कि कितनी शक्ति, कितनी पावर, कितना विश्वास मिलता है। उसका एहसास आप स्वयं कर पाओगे। यह एहसास कोई और नहीं दिला सकता, यह एहसास आपको स्वयं करना पड़ेगा। जब एहसास होता है कि मालिक साथ में है तो फिर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई संकट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बाबा जी महाराज जब भी इस धराधाम पे रहे, तमाम परिस्थितियाँ, विकराल से विकराल स्थिति परिस्थिति इस भारतवर्ष में उत्पन्न हुई, ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। यह संत महापुरुषों का प्रताप हुआ करता है। बाबा जी ने अपने मंच से कहा था कि यह बच्चा जिसको मैंने नाम दान दे रखा है, उसके साथ मैं प्रत्येक क्षण उसके पास रहता हूँ। तो जब उस मालिक ने अपनी जुबान से यह बातें कह दी तो हमारा फर्ज बनता है कि यह बातें हम अमल में ला लें, इस पर दृढ़ विश्वास कर लें कि वह कुल मालिक, वह परमपिता परमेश्वर, हमारा सतगुरु हमारे साथ है। जब हमारा रक्षा करने वाला, हमारा पालनहार हमारे साथ है तो किस चीज़ की चिंता। अब तो चिंता की कोई बात ही नहीं रही। अब हमको अपने काम की ज़रूरत,
और हमें अपना काम हमारे मालिक ने सुव्यवस्थित ढंग से समझा रखा है। उन्होंने कहा कि सुमिरन करो। सुमिरन जब पकता है तो साधना बनती है। पहले इस विकराल परिस्थिति में आपके पास समय है। समय में व्यर्थ की बातें सोचने के बगैर आप बैठ कर के उस मालिक का सुमिरन करें। उस मालिक के बताए हुए नामों को जब हम सुमिरते हैं तो वह नाम पकता है। जब सुमिरन पकता है फिर खेल ऐसा होगा जिसकी आपने अभी परिकल्पना नहीं की है। सब चीज़ें अजीब होती हैं। यह अजीब शब्द बहुत छोटा है। जब ये होता है तो मीरा जैसे लोग दीवानी बन के घूमती। तो आपसे एक निवेदन कि आप इस समय अपने आप को सुरक्षित रखते हुए मालिक के एक एक वचन पर न्यौछावर हो जाए। उस मालिक को हृदय में प्रत्यक्ष धारण करके उस मालिक पर विश्वास करके अपने बाल बच्चों की सेवा करते हुए सुमिरन ध्यान भजन में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, जिससे कि आपका प्रत्येक समय सार्थक हो जाएगा। मालिक की इस पुण्यतिथि पर हम मालिक से एक ही वंदना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, जो परिस्थिति हमारे इस देश और विश्व में व्याप्त हो रही है, यह बिना आपके दया मेहर से नहीं छट सकती। इसको आप जल्द से जल्द समाप्त करें। आपके शिष्य, आपके बच्चे बड़े घबराए हुए हैं। आप अपनी दया मेहर करके सबको उबार लीजिए। जो मौजूदा परिस्थिति है आप इससे भली भांति समझ सकते हैं कि कितना डरे हुए लोग हैं। इस धराधाम में आपकी दया मेहर की बड़ी ज़रूरत है। हे मेरे मालिक, सब में इतनी इच्छा शक्ति पैदा कर कि सब बैठ करके आपके नाम का गुणानुवाद करें और इस भारत देश को बचाने की आपको बहुत ज़रूरत है मालिक। जय गुरुदेव।